ओम शांति। तो वैसे तो ये जून महीना हमें मम्मा की स्मृति दिलाता है। जून महीना मम्मा का महीना है ही। वैसे तो आज मुझे अचानक किसी ने एक हमारी शांतामन दादी का भी वीडियो भेजा था। शांतामन दादी भी आज के दिन ही 15 जून में शरीर छोड़ा था उन्होंने। और शांतामनी दादी और मम्मा का बहुत ही नज़दीक का रिलेशन, और उसी महीने में उसी आसपास में शरीर छोड़ा था। तो आज हम इसके ऊपर बारे में चर्चा करेंगे, मम्मा की मुख्य शिक्षा क्या थी और हमें मम्मा के समान कैसे बनना है। तो मम्मा कम समय में संपन्न बनी, संपूर्ण बनी। वैसे तो मम्मा लौकिक में तो बहुत फैशनेबल थी, लौकिक में पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। मम्मा लौकिक में भी वीणा वादन करती थी, और एक ड्रेस आज पहन लिया कल वो दूसरा नहीं पहनती थी, मतलब वो पहनती थी। मतलब नया नया ड्रेस पहनने का उनका बहुत शौक था। और मम्मा लौकिक में बहुत ही लाड़ प्यार से पली हुई थी, संपन्न घर में रहती थी। और इस तरह से लौकिक में भी मम्मा बहुत अच्छा, मतलब अपना सबको अपने तरफ कैसे आकर्षित करना, अपने व्यक्तित्व, वो मम्मा का ये रहता था। लेकिन अचानक मम्मा के पिताजी ने शरीर छोड़ा। जैसे पिताजी ने शरीर छोड़ा, एकदम उनके घर में दुख की लहर फैल गई। और उसी सिलसिले में उनकी लौकिक माताजी जो ब्रह्मा बाबा ओम मंडली चालू किया था, उसमें सत्संग में जाती थी, शांति का अनुभव करती थी। और वहाँ से मम्मा की माताजी पहले वहाँ ज्ञान में चलना शुरू किया। तो एक दिन मम्मा भी साथ में गई थी माता जी के। जब मम्मा ने पहली बार बाबा को देखा तो लगा कि यही मेरा सच्ची असली पिता हैं, असली मेरा उद्धार करने वाला है। तो बहुत मम्मा ने बाबा को देखते आकर्षित हो गई। तो मम्मा को बाबा ने कहा कि बच्ची ये बताओ, कल तक सवेरे तक बताओ कि तुम पैंट कोट वाले के साथ शादी करोगी या पीताम्बर वाले के साथ शादी करोगी। तो ये बात मम्मा को बहुत ये लगी, तो रात भर सोचती रही। और उसी से संकल्प किया मम्मा ने, अगर मुझे चलना है तो इस ज्ञान मार्ग में चलना है। पीताम्बर मतलब कृष्ण के साथ शादी करोगी
या पैंट कोट, कली वालों की पैंट कोट वाले। तो बाबा दूसरे दिन मम्मा आई, कहते बाबा मुझे पीतम्बर वाले के साथ शादी करनी। बस तब से लेकर के मम्मा ने पवित्रता की धारणा पक्की की और उसके बाद यज्ञ में मम्मा आई। அம்மா பவித்திரத்தால அப்படி மகப்பா பாபா மம்மா தாதி எல்லாம் பவித்திரத்தால அப்படி இருந்தாங்க. அம்மாவும் பாபா பார்த்த உடனே இவன்தான் என்னோட பிதா அப்படி அனுபவம் பண்ணாங்க. பவித்திரத்தாவை தாரணை செய்தார்கள், சம்பன்னமாயிட்டாங்க. பாபா அம்மாட்ட கேட்டாங்களாம், பாபாவுக்கு 60 வயது 62 அப்படி வச்சுக்கோங்க, அம்மாவுக்கு 14 15 17 சின்னவங்கதான் அம்மா. அப்ப அம்மா கிட்ட பாபா கேட்டிருக்காங்க, பட்டு பீதாம்பரம் அணிந்த அந்த ஸ்ரீ நாராயணர் வேணுமா, இல்ல இந்த உலகத்துல இருக்கிற பேன்சர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இந்த பிரதர்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல இல்ல, பட்டு பீதாம்பரம் அணிந்த லட்சுமி நாராயணர் தான் வேணும், அப்ப நான் பவித்திரமா தான் இருப்பேன், பவித்திரதாவோடு தான் இருப்பேன்னு லைஃப்லா பவித்திரமா இருந்து சரஸ்வதி தேவி லட்சுமி தேவி ஆயிட்டாங்க. मम्मा ने एक झट से निर्णय किया, सोचा नहीं, और तुरंत मम्मा यज्ञ में आई। और बाबा ने क्या माता बहनों को संभालने करने के लिए क्या क्या मम्मा को मुकर्रर किया। और मम्मा थी कुमारी, उनसे भी बहुत पुराने थे, लेकिन मम्मा को ये जिम्मेवारी दी। मम्मा के अंदर वो माता के संस्कार, वो पालना के संस्कार जागृत हो गए। मम्मा का सारा स्वरूप ही चेंज हो गया। அம்மாவுக்கு பாலனை செய்யக்கூடிய சன்ஸ்கார் இருந்தது. உங்க வீட்டிலேயே இப்ப குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களோட சன்ஸ்கார் ஆக்டிவிட்டிஸ், உங்களோட சன்ஸ்கார் ஆக்டிவிட்டிஸ், உங்க பாட்டி தாத்தா எல்லாமே கண்டிப்பா வேறு வேறு இருக்கும். குழந்தைங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனால் அம்மா மம்மா மாதாவும் தாயினாலே அவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய, உழைக்கக்கூடிய, உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல எண்ணம் சன்ஸ்கார் இருக்கும். அம்மா அப்படி மம்மா பாலனை செய்யக்கூடிய சன்ஸ்காரோடு இருந்தாங்க. மம்மா சரண்டர் ஆயிட்டாங்க. அவங்க முன்னாடி சரண்டரானவங்க இருந்தால் கூட பாபா மம்மாவை முன்வைத்தார்கள். மம்மா ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷம் யோசிச்சுட்டுலாம் வரல. பாபா கிடைச்சிட்டாங்க, மம்மா சரண்டர் ஆயிட்டாங்க, மம்மா சம்பன்னம் ஆயிட்டாங்க. மம்மா கிட்ட நல்ல நல்ல குணம் இருந்தது, சுயநலம், எதிர்பார்ப்பு, இந்த மாதிரிலாம் மம்மாட்ட அம்மா அம்மா மாதானாலே அவங்க கிட்ட இருக்காது. और मम्मा ने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, तो जाग जाग करके। और मम्मा की एक विशेषता ये, बाबा ने जो कहा मम्मा हाँ जी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा मतलब कहा हुआ है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाँ, इतना बाबा के ऊपर फेथ था, विश्वास था। और बाबा ने मम्मा ने हाँ जी करके मम्मा आगे निकल गई। அம்மா பாபா என்ன சொன்னாலும் காஞ்சி சொல்லிடுவாங்க. பாபா கிட்ட நம்பிக்கையா விசுவாசமா இருந்தாங்க, காஞ்சி சொன்னாங்க. பாபா என்ன சொன்னாலும் உடனே சரின்னு சொல்லிடுவாங்க, செய்திடுவாங்க. और कभी भी सेंटर पर कोई प्रॉब्लम आते थे या आते थे तो बाबा मम्मा को भेजते थे, जाओ बच्ची ठीक करके आओ। तो मम्मा वहाँ शेरनी बन करके जा करके, मम्मा को देखते ही देवी का लोगों को साक्षात्कार होता था, देवताओं का, देवी देवता का साक्षात्कार हो जाता था। तो सारी समस्या का समाधान करके आती थी। ஒரு எக்கியம் இருக்கு, அங்க 200 பேர் இருக்காங்க, 300 பேர் இருக்காங்க, 400 பேர் இருக்காங்கன்னா என்னென்ன விஷயம் வரும் அது வந்து யோசிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. எப்படி வீட்லயே 2 பேர் இருக்கீங்க, 4 பேர் கெஸ்ட் 2 பேர் வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க உடனே எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அப்படி சொல்லுவோம். ஆனால் பாபா வீடு, பாபா எக்கியம், பாபா ஃபேமிலியில எத்தனை பேர் 300 பேர் 400 பேர் இருந்தாங்க. எல்லாருமே குழந்தைங்க. எல்லார்கிட்டையும் என்ன ஆக்டிவிட்டி சன்ஸ்கார் இருக்கும். பாபா என்ன இப்படி சொன்னாங்க, என்ன இப்படி செய்தாங்க, எப்படிலாம் விஷயம் வரும். மம்மாவை அனுப்பிச்சிருவாங்களாம் பாபா. மம்மா சிங்க மாதிரி போய் அந்த விஷயத்த சமாதானம் பண்ணிடுவாங்க. எங்கேயத்துக்குள்ள இருந்தாலும் சரி, மற்றவங்க நமக்கு என்ன செய்தாலும் சரி, எந்த விஷயத்திலையும் பாபா மம்மாவை சொல்லிட்டாங்கன்னா மம்மா அந்த விஷயத்தை சிங்க மாதிரி தைரியமாக்கி சமாதானம் செய்திடுவாங்க. मम्मा ने संगम युग में अपने आप को इतना गुप्त रखा, और इसीलिए पूरा कल्प में मम्मा प्रत्यक्ष है। अभी एक बार बोलिए भाई।
मम्मा ने संगम युग में अपने आप को इतना गुप्त रखा। देखो सभी काफ़ी सारी दादियों के स्तंभ है, लेकिन मम्मा का कोई स्तंभ नहीं, मम्मा का बिल्कुल सिंपल। और इसीलिए पूरा कल्प में मम्मा ज़्यादा प्रत्यक्षता है, देवियों के रूप में, चाहे काली के रूप में, सारे रूप में। तो मम्मा बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया मम्मा ने। அம்மா அப்படி குப்த புருஷார்த்தியா இருந்தாங்க. அம்மா அப்படி சிம்பிளா இருந்தாங்க. அம்மா குப்த புருஷார்த்தியா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு சரஸ்வதி தேவி, லட்சுமி தேவி, துர்கா தேவி அப்படி எல்லா தேவியாகவும் ஜெகதம்பாவாக பூஜிக்கப்படுறாங்க. ஆனால் அவ்வளவு குப்தமாக சிம்பிளாக புருஷார்த்தம் செய்தார்கள். और मम्मा जब मुरली चलाती थी, बाबा ने जो बातें कही उसी टॉपिक को गहराई में इतनी लेके जाती थी, हर प्रकार के एग्जाम्पल देकर के वो विषय को स्पष्ट करा करके बता देती थी। அம்மா பாபா என்ன சொல்றாங்களோ அதை எழுதிடுவாங்க, சொல்லுவாங்க. அதிக நேரம் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு அதை பற்றி ரொம்ப ஆழமா தெளிவா சூப்பரா புரிய வச்சுடுவாங்க மாமா. அதனாலதான் அவங்க கையில வீணை காட்டப்பட்டிருக்கு, சரஸ்வதி தேவின்னு சொல்லப்படுது. ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு ரொம்ப நல்ல ஆழமா மாமா புரிய வச்சுடுவாங்க. वैसे तो मम्मा ने बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी है, लेकिन मम्मा मम्मा कैसी बनी, मम्मा ने कुछ बातें अंडरलाइन कराई, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। மாமா எப்படி மாமா ஆனாங்க அந்த விஷயத்தை பத்தி இப்போ பாக்கி சொல்ல போறாங்க. मम्मा एक गलती दोबारा कभी नहीं करती थी रिपीट, ये मम्मा की एक विशेषता थी। அம்மாவுடைய விசேஷத்தா ஒரு முறை செய்தத ரெண்டாவது முறை நாம் செய்யவே மாட்டாங்க. அம்மா பாபா தவறு செய்யவே மாட்டாங்க. ஒரு முறை தெரியாம செய்துட்டா இரண்டாவது முறை திரும்பி செய்யவே மாட்டாங்க. அப்படி இருந்தாங்க. दूसरे बात, मम्मा हर घड़ी को हमेशा कहती थी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। ऐसा समझ करके मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया। मुझे लगता है इतना यंग अवस्था में, इतना कम समय में मम्मा 65 में शरीर छोड़ा। मुझे लगता है ज्ञान में आई थी 37 38 से यज्ञ से शुरू। कम समय में मम्मा संपन्न बनी, संपूर्ण पुरुषार्थ कर करके गई। तो मम्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया जो संपन्न बनी। அம்மா அப்படி சிம்பிளா இருந்தாங்க. சுத்த புருஷார்த்தம் செய்தாங்க. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், நாளானைக்கு பார்த்துக்கலாம். இதே இப்போ நீங்க நாளைக்கு எவ்வளவு காலம் 10 வருஷமா, 20 வருஷமா, 50 வருஷமா என்னெல்லாம் கேட்கிறோம், ஆனா எவ்வளவு தாரணை செய்திருக்கிறோம். ஆனால் அம்மா ஒவ்வொரு நொடியும் கடைசி நொடின்னு நினைச்சாங்க. நிறைய சுத்தமா புருஷார்த்தம் செய்தாங்க. குறைந்த நேரத்துல சம்பன்னம் ஆக்கிட்டாங்க. तीसरी बात है, मम्मा विशेष हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कराने वाला करा रहे हैं। अपने को सदा निमित्त समझो। ये निमित्त भाव से मम्मा रही, इसीलिए मम्मा हमेशा हल्की रहती थी, सदा मम्मा मुस्कुराती थी, और इसीलिए मम्मा मम्मा बनी, कम समय में संपन्न बनी। மாமா செய்வோர் செய்விப்பவர் பாபான்னு நினைச்சாங்க. अगर ये आज हम स्मृति दिन के निमित्त, इस साल के स्मृति दिन के निमित्त अगर ये दो बातों का भी पुरुषार्थ करेंगे तो हम मम्मा के समान बन सकेंगे। போதும் செய்விப்பவர் நினைச்சாங்க மாமா. ये तीन बातों का पुरुषार्थ। एक तो पहली बात, एक गलती अब हमें दोबारा नहीं करनी है। इस बात को इस मम्मा के स्मृति दिन के लिए याद रखना है। இந்த மூன்று விஷயம். ஒன்று, நாங்க தவறு செய்ய மாட்டாங்க. இரண்டாவது, இந்த கடைசி நொடி, ஒவ்வொரு நொடி கர்ப்படி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நொடியும் கடைசி. क्योंकि आज हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, हम एक गलती दोबारा करते हैं, जिसको आज भी साकार बाबा की मुरली में कहा कि बच्चे क्या करो, एक गलती दोबारा नहीं करो। हमें एक गलती दोबारा नहीं करनी है, बार बार रिपीट नहीं करना है।
மறுமுறை செய்ய மாட்டாங்க. மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ல வைக்க மாட்டாங்க. ஒரு முறை தவறு செய்ய மாட்டாங்க. செய்துட்டா மறுபடியும் மறுபடியும் அதையே செய்ய மாட்டாங்க. क्योंकि जो हम थोड़ा दिन मेहनत करते हैं और महीना 15 दिन के बाद कोई संस्कार के वश हो जाते हैं और जो की कमाई हमारी चट हो जाती है। इसीलिए मम्मा के दिन हमें ये स्मृति देनी है कि हमें अब एक गलती दोबारा नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। नहीं तो जब गलती करते तो एक का 1000 गुना बोझ चढ़ जाता है। அம்மா சொல்லுவாங்களாம், என்ன செய்றீங்களோ 10 நாள் 15 நாள் 20 நாள், பாபா போகிறக்கும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அம்மாவும் சொல்றாங்க, நீங்க ஒரு 15 நாள் என்ன செய்றீங்களோ அது சன்ஸ்கார் ஆயிட்டு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால முதல் முறையே கவனம் ரைட்டாக தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ரைட்டா இருக்கணும், ராங் கர்மா செய்யக்கூடாது. अगर मुझे जीवन मुक्त बनना है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, निराकारी बनना है, मम्मा बाबा के समान बनना है, शिव बाबा के समान बनना है, तो एक गलती दोबारा ना करना। और वो जो गलती हमारी परीक्षा होती है और उसी परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए मम्मा जिसको कहते थे झटकू, एक बार संकल्प किया दोबारा ये नहीं करते थे। ये செய்யக்கூடாது ஆக்டிவிட்டி நடத்தை ஒரு முறை செய்ததை மறுமுறை ரிப்பீட் செய்யக்கூடாது. और ये सब हम बार बार गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है और इसीलिए प्रॉब्लम आता है। கண்ட்ரோலிங் பவர் இருந்தால், வில் பவர் இருந்தால் தவறு செய்ய மாட்டாங்க. கண்ட்ரோலிங் பவர், வில் பவர் இருந்தால் ரைட்டா தான் இருப்பாங்க. जैसे अष्टावक्र एक बार राजा जनक को विधेयी राजा माना जीवन मुक्ति देने के लिए राजा जनक ने कहा कि मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, कौन देगा? तो बहुत काफ़ी सारे बड़े बड़े विद्वान आए थे, सब आए थे, किसी ने भी उनको संतुष्ट नहीं हुई। आखिर अष्टावक्र आया। जैसे अष्टावक्र सभा में आए तो सब हंसने लगे। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र क्या बोलता है, ये सब चमारे की सभा है। ये चमार लोग तो चमार बोलते हैं, विद्वान लोग तो चमार क्यों बोला? तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को देख करके आप हंस रहे हैं। तो राजा जनक को कहा कि अगर आपको जीवन मुक्ति चाहिए तो आप एक चीज़ मुझे दो। कहा कि हाँ जो चाहिए दे दूंगा। कहा कि आपका मन मुझे दो। तो कहता ठीक है, दिया। अब कहा कि मन, अभी आपका मन मुझे दिया है तो अभी आपको जब मैं कहूँगा उस बारे में सोचना, आपको कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि मन आपने मुझे दिया हुआ है तो ये मेरा हो गया। तो आपको कोई सोचने का ये नहीं है। तो इसी तरह हमारे अंदर भी इतनी दृढ़ता चाहिए, जो हमारे मन को हमने बाबा को दिया है, तो बाबा को दिया है तो उसके अंदर हम व्यर्थ कुछ भी नहीं सोच सकते। लेकिन हम मन बाबा को दिया तो भी व्यर्थ सोचते। इसीलिए इतनी दृढ़ता चाहिए और इसलिए मम्मा के अंदर इतनी दृढ़ता थी, इसीलिए ये गलती दोबारा नहीं करती थी, वो संपन्न बनी। மம்மா குறைந்த நேரத்துல புருஷார்த்தம் செய்து சம்பன்னமானாங்க. அதுக்கு இந்த 3 எடுத்துக்காட்டு சொல்றாங்க. 1, ஒவ்வொரு நொடியும் கடைசி நொடி அப்படி நினைங்க. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபான்னு நினைக்கணும். ஒரு முறை செய்த தவறை மறுமுறை செய்யக்கூடாது. இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து சொல்றாங்க, பாபா போல ஆகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலிங் பவர், வில் பவர் இருந்தால்தான் பாபா மம்மா மாதிரி நம்ம ரைட்டான கர்மா செய்வோம். அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு சொல்றாங்க. பாய்ஜி, ஜனக் ராஜா இருந்தாங்க. எனக்கு ஜீவன் முக்தி வேணும், அதுக்கு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எப்படி ராஜா ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அந்த மந்திரி அல்லது யாராவது அந்த குரூப் இருப்பாங்க இல்லையா, சபையில் அமர்வர்கள், ஒவ்வொருத்தரா வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்க. அப்ப அஷ்டவக்ரர் வர்றாங்க. அவர் சொல்றாரு, உன்னோட மனதை கொடுத்துரு, உன்னோட மனதை கொடுத்துரு, அப்ப உனக்கு ஜீவன் முக்தி கிடைச்சிரும். ஆனா உன்னோட மனதை எப்ப நீ கொடுத்துடுறியோ, எண்ணம் கூட யார்கிட்ட கொடுக்குறியோ அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு தான் நீ எண்ணம் கூட உருவாக்கணும். உன்னோட எண்ணம் கூட உன்னுடையதாக இருக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லிடுறாங்க. அப்போ எப்போ நாம மனதால் கூட பாபாட்ட அர்ப்பணம் ஆயிடுறோம், அதுதான் ஜீவன் முக்தி நிலை. इसलिए
आज हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ ही मन हमारे ऊपर राज्य करता है और मन के हम अधीन होते हैं। बाबा कहते हैं संकल्प जब चलता है वो चेक करो कि यह श्रीमद् प्रमाण संकल्प है या ब्रह्मा बाबा का ये अगर ब्रह्मा बाबा इस जगह पर होते हैं उनके वो संकल्प चलते हैं। इतना हम आप अगर मन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे से एक गलती दोबारा नहीं होगी। इसलिए मम्मा की इस शिक्षा को पक्का करना है और हमें एक गलती अब दोबारा नहीं करना और तब जाकर के हम संपन्न, नहीं तो हम करते जमा करते हैं और उसके बाद गलतियां करते हैं और इसीलिए जो कमाया हुआ सब खत्म हो जाता है। जिसको कहते हैं अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे हैं। ஸ்ரீமத்படி நம்மளுடைய எண்ணம் இருக்கிறதா? எப்படி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க, உங்களோட மனதை கொடுத்துருங்க. எண்ணம் கூட நீங்க பாபாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் எண்ணம் கூட கொண்டு வரணும். அப்போ ஸ்ரீமத்படி உங்களோட எண்ணம் இருக்கா, பாபாவுக்கு பிடித்த மாதிரி உங்களோட எண்ணம் இருக்கா அப்படி செக் பண்ணுங்க. इसलिए एक तो ये मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया उस प्रमाण अगर हम ये कम समय में ये पुरुषार्थ करेंगे तो हम मम्मा के समान बन सकेंगे। जो हमारे अंदर की कमी कमजोरी है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक गलती दोबारा करने से वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और एक बार संस्कार बन गए तो बाद में हम वश हो जाते हैं और जो वश होता है बंधन में है उनकी स्थिति बिगड़ जाते हैं, उसके जीवन में दुख आता है, समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। संस्कार எப்படி இருக்கணும்னா பிராமணனுடைய சன்ஸ்கார், தேவதாவுடைய சன்ஸ்கார் அப்படிதான் இருக்கணும். ஒருவேளை தவறு செய்றாங்க, தவறு செய்துட்டு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாங்க, அப்ப அதுவே சன்ஸ்கார் ஆக்கிக்கிறாங்க. அப்புறம் எப்படி மாத்திக்க முடியும்? அதனால தவறு செய்யக்கூடாது. ஒரு முறை செய்துட்டா மறுபடி செய்யவே கூடாது. அம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணி சம்பன்னமாக வேண்டும். दूसरी बात है मम्मा ने ये पक्का किया कि हुक्मी हुक्म चला रहे, कराने वाला करा रहे। मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं करती, इतना विद्या की देवी, लेकिन कभी भी मम्मा को अभिमान में अहंकार ने छुआ तक नहीं। इतनी मम्मा निर्माण रही और इसीलिए मम्मा इतना आगे गई। सभी बड़ों का जो भी बड़े थे, मम्मा से भी बड़े थे, उम्र से भी बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे, लेकिन मम्मा छोटी होते हुए भी मम्मा हमेशा क्या निरंकारी बन करके रही और इसीलिए वो संपन्न और संपूर्ण बनी। மம்மா நிரகங்காரியா இருந்தாங்க. மம்மா கிட்ட அபிமானம் அகங்காரம் இல்ல. மம்மா நிரகங்காரியா இருந்தாங்க. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா நினைச்சாங்க. கரானே வாலா பாபா, செய்பவர் செய்விப்பவர் நடத்துபவர் டைரக்டர் படைப்பாளர் எல்லாமே பாபா. மம்மா கிட்ட எந்த ஒரு அபிமானம் ஈகோ இல்ல. மம்மா சரஸ்வதி தேவி, லட்சுமி தேவி, துர்கா தேவி இப்படி காய்க்காயிட்டாங்க. इसलिए अगर मम्मा को प्रसन्न करना है, मम्मा के दिन केवल हमने फूल चढ़ा देंगे, हार चढ़ा देंगे, इससे मम्मा खुश नहीं होंगी। मम्मा को जो मम्मा ने खास कहा कि अपने अंदर का जो कोई भी प्रकार का मईपन है, ये मईपन का त्याग दो, उसकी बलि चढ़ाओ तो मम्मा प्रसन्न हो जाएगी। जैसे देवियों के सामने भी बलि चढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में कौन सी बलि? हमारे अंदर की ईगो की बलि, हमारे अंदर के अभिमान, जो कुछ हो रहा है सब बाबा करा रहा है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, ये हमारे अंदर भावना पक्की हो। நிமித்தமாக இருக்கிறேன். செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, டைரக்டர் நடத்துபவர் பாபா, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் பாபா. இப்படி செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா நினைக்கணும். ஈகோ இருக்கக்கூடாது. தேவிகள் கிட்ட பலி கொடுக்குறாங்க. இந்த கோவில் எல்லாம் கண்டிப்பா பாருங்களேன், இந்த ஆடு சேவல் இதெல்லாம் கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்படி பலி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் நீங்க அந்த பலி கொடுக்கறதுனால கண்டிப்பா அவங்க வாங்கி சாப்பிட போறதில்ல. நீங்க பலி கொடுப்பீங்க, யாரு அங்க இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் சாப்பிட போறாங்க, செய்ய போறாங்க. ஆனால் தேவதையிடம் என்ன பலி கொடுக்க வேண்டும்? ஈகோவை பலி கொடுக்க வேண்டும். ஈகோவை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். தேவதாவிடம் ஈகோவை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். விரோதங்களை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. जो ज्ञानी है, ज्ञान से भरपूर है, उसकी सबसे पहली निशानी है वो निरंकारी होगा। अगर ज्ञान में आने के बाद अभिमान आया, अहंकार आया, मैं कर्तापन का भान आया, वो असफल हो गया।
इसीलिए मम्मा ने खास ये हर क्लासेस में शिक्षा दी। मुझे लगता है मम्मा ने तो क्या, हमारी जानकी दादी भी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी दादी प्रकाश मणि ने भी क्या कहा, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, निर्मानता। तो ये भी पाठ पक्का किया। हमारी दीदी ने भी यही पाठ पक्का किया। मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। लेकिन ईगो वाला ये कुछ नहीं करेगा, मैं क्यों मरूं, मुझे मरना पड़ता है, मैं पहले वो। इसीलिए सारे ज्ञान का सार बाबा कराने वाला बैठा है, मैं निमित्त हूँ। और तब जाकर के हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर पुराने संस्कार खत्म। मुझे तो लगता है जैसा हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, जैसे हम सेवा करते हैं, हमारे अंदर का अभिमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही हमारे दुखों का कारण, यही हमारी समस्याओं का कारण है। अब உங்களோட துக்கத்தோட காரணத்தினால, உங்களோட பிரச்சனை காரணத்தினால உங்களுக்கு உடல் முடியல, மனது முடியல. ஆனால் பாபா என்ன கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாங்க, செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா நினைக்கணும். ஞானி நாலேஜ் இருக்கிறவங்க நாளை செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா நினைப்பாங்க. நான் செய்றேன், என்னோடது அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. நிர் அகங்காரியா இருப்பாங்க. நான் எனது எனது இதெல்லாம் முடிச்சிடணும். இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க எப்போதுமே, நான் இறந்துக்கிறேன், நானே இறக்கணுமா, நானே சாகணுமா, அடி உலகத்துல மொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை ஹிந்தியில சொல்லிடுவாங்க. நானே சாகுறேன், நானே பணிவா இருக்கிறேன், நானே கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போது கன்ஃபார்ம் வெற்றி கிடைக்கும். நானே செய்யணுமா, நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு நினைச்சா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தோல்வி. அதனால இந்த ஒரு மொழி சொல்லுவாங்க, மர்மர் சுப் சுப் டீச். இறக்கணும், பணிவா இருக்கணும், கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா நினைக்கணும். हम तो एक कठपुतली है, जैसे कठपुतली पपेट शो जिसको इंग्लिश में कहते हैं पपेट शो। पपेट शो क्या होता है, पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और वहाँ महीन धागे उस पपेट शो के डॉल के साथ बांधे जाते हैं और पीछे से उंगलियों को ऐसा कैसे करके वो नचाता है। और वो जो देखने वाले हैं उनको धागे दिखते नहीं, लेकिन कठपुतलियाँ दिखती, डांस कर रहे, ये कर रहे हैं। और वो कठपुतली का डांस देख करके कोई प्रेक्षक, पब्लिक ताली बजाते हैं और कठपुतली को अभिमान है, वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ। अब खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो ऊपर से खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी वो। इसी तरह हम भी कठपुतली हैं, पर्दे के पीछे ऊपर बाबा बैठा है, हमारे महीन धागे उसके पास हैं और वो करा रहा है, वो नचा रहा है, वो कार्य करा रहा है। लेकिन जब हमारी कार्य की महिमा होती है, सेवा की महिमा होती है, तो हम सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ये प्लानिंग बंदी किया, मैंने किया। और ये मैं फिर वो छोड़ देता है, हमारी उन्नति रुक जाती है, हमारी प्रगति रुक जाते हैं, हमारे अंदर बदलाव। इसीलिए बाबा कराने वाला है, बाबा बैठा है, बाबा सब कुछ मेरे लिए हमेशा बाबा, मैं नहीं, बाबा बाबा। और ये मम्मा ने पक्का किया और इसलिए मम्मा मम्मा बनी। மம்மா மம்மா ஆயிட்டாங்க. எப்படி செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா நினைச்சாங்க. எப்படி ஒரு பொம்மை இருக்குன்னா எப்பவுமே இந்த உதாரணம் பாபா சொல்லுவாங்க, அந்த பொம்மையோட கயிறு, இந்த உலகத்திலே ஒரு பொம்மை இருக்கும், அந்த பொம்மையோட கயிறு அப்படி பிடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த கயிறு ஆட்டி வைப்பவர் பாபா, செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா. நான் பொம்மை அப்படி நினைங்க, பாபா செய்பவர் சேவிப்பவர். कई बार बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए और कहाँ चले गए, उन सब का कारण है उनको चलते चलते ज्ञान मार्ग में कोई सेवाओं का अभिमान, विशेषता का अभिमान आया और उसलिए यहाँ से वो चले गए। इसी तरह हमारे अंदर कोई बाबा जो भी कुछ दिया है विशेषता बाबा ने दिया है, बाबा कराना है। इसलिए करण करावनार करा रहा है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ बस। நான் நிமித்தமாக இருக்கிறேன், செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா, செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா. இப்படிதான் நினைக்கணும். நான் செய்றேன், நான் யார் தெரியுமா, அந்த ஈகோ அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா. जैसे
1 के सामने 0 लगाओ तो क्या होता है 10 बन जाता है, उसके सामने 0 लगाओ 100 बन जाता है, उसके सामने 0 लगाओ 1000 बन जाता है, उसके सामने लाख बन जाता है। इसी तरह पहले बाबा उसके बाद मैं, पहले बाबा फिर मैं। तो जितना बाबा को साथ में रखेंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं करते रहेंगे, बाबा बाद में बाबा करेंगे, तो अब जैसे 1 के उल्टे साइड पर 0 लगाएंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसके सामने और 0 लगाएंगे कोई कीमत नहीं। इसी तरह पहले बाबा उसके बाद मैं, पहले बाबा उसके बाद मैं। तो जितना बाबा कराने वाला है, बाबा कराता है, अपने आप हम आगे बढ़ेंगे, बाबा की सकाश मिलेगी, उस कार्य में सफलता मिलेगी। इसीलिए मम्मा कहती थी करण करावनहार करार है। செய்விப்போர் பாபா அப்போ 0 போட்டுட்டே போங்க. 10, 100, 1000, 10,000, லட்சம், கோடி ஆகிட்டே இருக்கும். வேல்யூ ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனால் நான் செய்றேன்னு மட்டும் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் 0 போட்டே போங்க. அப்போ லாஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அப்படி இல்ல. பாபா கூட இருக்கிறாங்க. செய்விப்பவர் பாபா. பாக்கி 0 அந்த பக்கம் போட்டுட்டே இருங்க. அப்போ உங்களுக்கு வேல்யூ, பாபாவுக்கு வேல்யூ. आज रामायण महाभारत भरा पड़ा हुआ इन चीज़ों से। आज पांडव भले विजय बन गए, लेकिन पांडव विजय होने के बाद भी पराजय थे। विजय हो गए कौरवों से, लेकिन हार किसे गए? अभिमान के कारण वो खुद से हार गए। इसी तरह अगर हमारे अंदर भी अभिमान आएगा तो लास्ट में हम हार जाएंगे। अभिमान माना भाई जी ईगो ईगो धर्म ईगो ईगो ओके हाँ, ईगो अभिमान मतलब ईगो। ईगो ये वही करण करा। मम्मा ने ये क्यों पक्का कराया? अभिमान माना ईगो ओके हाँ, ईगो ईगो हाँ। लेकिन पांडवों की अभिमान पांडवों को अभिमान आया ना, हमने से वो मैं स्पष्ट करूंगा ये। पांडव को अभिमान आया जब पांडव अभिमान के कारण क्या हो गए? हार गए और कौरवों के ऊपर जीत प्राप्त किया। कौरव के ऊपर तो जीत प्राप्त किया, लेकिन अभिमान से हार गए वो। பாண்டவர்களுக்கு அபிமானம் வந்ததுனாலதான் அந்த யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறது, இந்த சண்டையெல்லாம் வந்தது. எங்க அபிமானம் இருக்கோ அப்ப தோல்வி இருக்கும். எங்கு நமக்கு காடு கூட இருக்கிறாங்க, இறைவன் கூட இருக்கிறாங்க, அந்த வெற்றி இருக்கும். அபிமானம் ஈகோ இருக்கக்கூடாது. ஆனால் எப்போ அபிமானம் இருக்கோ அங்கு தோல்வி காட்டப்படுது. इसको मैं और अच्छा स्पष्ट करता हूँ पांडव की बात। जब पांडव कौरवों का युद्ध होने वाला था, तो उस समय एक बारबरिक था। बारबरिक भीम का पोतरा था। उसको पता चला कौरव और पांडव में युद्ध होने वाला है, तो उसको संकल्प आया कि चलो मैं भी उस युद्ध में भाग ले लूं। तो वो क्या करता, अपने सैनिकों के साथ जा रहा था, लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, अगर तुम कमजोर पक्ष के साथ लड़ोगे, साथ दोगे कमजोर पक्ष को, तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ेगी, तुम्हें कोई हारा नहीं सकता। एक देवी का वरदान था, उसने तपस्या की थी। तो कृष्ण को यह पता चलता है कौरव कमजोर कौन थे? कौरव थे, क्योंकि कृष्ण तो उनके पास पांडव के साथ था ही। तो वो मन बना के आता है कि मैं किसके साथ लड़ूंगा? कौरवों के साथ लड़ूंगा करके। अब कृष्ण को पता चला अंतर ध्यान से वो आने वाला है लड़ाई करने के लिए। अब उसको लगा कि ना कौरव जीतेंगे ना पांडव जीतेंगे। आगे फिर सुनाता हूँ। பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் யுத்தம் நடக்குது. அப்ப யுத்தம் நடக்குதுன்னா கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறாங்க, பாண்டவர்கள் கூட. கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால வெற்றி கிடைக்குது. ஆனால் ஒன்று சொல்லப்படும் என்னன்னா, யார் பலகீனமானவங்க அவங்க கூட நீங்க மோதும் போது யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும்? அப்ப பலகீனமானவங்க யாருன்னா, யார் கூட கிருஷ்ணர் இல்ல, கௌரவர்கள் கூட கிருஷ்ணர் இல்ல, அவங்கதான் பலகீனமானவங்க. பாண்டவர்கள் கூட கிருஷ்ணர் இருக்காங்க, அதனால யுத்தத்துல அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குது. तो जब वो जा रहा था युद्ध करने के लिए सैनिकों के साथ बारबरिक, उस समय कृष्ण उनके रास्ते में अपना वेश बदल करके एक ब्राह्मण बन करके बैठा था। तो कृष्ण मतलब ब्राह्मण के वेश में बोलता है कि हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा इस ब्राह्मण को दान पुण्य करके कुछ दक्षिणा दे करके जाओ।
अब उसको लगता है, वो बारबरी को लगता है ब्राह्मण क्या मांगेगा। कहता है, हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए। कहता आप वचन दो, मैं मांगूंगे वो देंगे। अरे बोला जो चाहिए मैं ले लो, मैं वचन दे देता हूँ तुमको, वचन देता हूँ, तुम जो मांगेंगे वो देंगे। उसको लगता है गाय मांगेगा ब्राह्मण या थोड़ी जमीन मांगेगा। तो उसने वचन दिए थे कि जो मांगोगे देंगे। कहा कि मुझे आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा ब्राह्मण बन करके, उसको लगा रे ये तो ब्राह्मण तो है ही नहीं, कोई और होगा। तो कहा कि मैंने तो वचन दिया है, आप कौन है। तो कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने वचन दिया मैं आपको सिर दूंगा। तो सिर काट करके क्या करता, उसको दे देता है। भाई जी, कृष्णा ने सिर तो दिया था, कहा था, लेकिन कौन से बोला? हाँ, बारबरिक बारबरिक, कर्नल से बोला, कर्नल से बोला। नहीं बारबरिक बारबरिक। करने की तैयारी यार। भीम का पोत्रा था, उसका नाम था बारबरिक ओ पोत्रा। घटोत्कच का बच्चा। जब ராவணன் எப்படி தலையை கேட்பாங்க, அப்ப நீ யாருன்னு கேக்குறாரு. लेकिन बारबरिक ने कहा था मुझे वो युद्ध देखना है, मेरी इच्छा है। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। उसका सिर लेके आकर के क्या क्या जहाँ युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का, पांडवों को तो पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। गुपचुप वो सिर को क्या किया, एक पेड़ पर ऊपर बांध करके रख दिया। तो पूरा उस सिर ने क्या किया, माना बारबरिक ने साक्षी होकर के युद्ध देखा। जब युद्ध पूरा हुआ लास्ट में, तो पांडवों ने क्या किया, विजय प्राप्त किया कौरवों के ऊपर, सारे कौरव मर गए। उसके बाद पांडव मिल करके उस पेड़ के नीचे आए थे और वहां अपना जश्न मना रहे थे। भीम कहता है मेरे गदा के कारण विजय हो गई। अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर थे। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। और उस समय सिर जोर से हंसता है और कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारा सिर था, वो एक चक्र में देखता था। ये पूरा सुना, फिर मैं सुना दूं। பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் யுத்தம். அந்த யுத்தத்துல கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறதுனால பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குது. ஆனால் லாஸ்ட்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாரு அர்ஜுனரோட அந்த அம்பு எய்றதுல அவர் பெஸ்டா இருப்பாங்க, பீமன் இருக்காங்க, தர்மர், இவங்களோட அவங்களோட விசேஷத்த காரணத்தினாலதான் வெற்றி கிடைச்சது அப்படி சொல்றாங்க. அப்படி கிடையாது, கிருஷ்ணர் கூட இருந்ததுனாலதான் வெற்றி கிடைத்தது. இதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு தானம் கேட்பாங்க ஒருத்தட்ட, பீமருடைய பையன் அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா, அவர்கிட்ட தானம் கேட்கிறாரு, நீ உன்னோட தலையை கட் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு அந்த யுத்த சமயத்துல கேட்கிறாரு. அவரோட தலையை கட் பண்ணி அவர் கொடுத்துடுறாரு. அந்த தலை வந்து அங்க இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மரத்து மேல உட்காந்துட்டு அந்த நடக்கிற யுத்தத்தை பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் தான் செய்தேன் நீ தான் செய்தேன்னு எல்லாரும் சொன்னாலும் அந்த தலை சொல்லும், கிருஷ்ணர் தான் உங்களுக்கு உதவியா இருந்ததுனால பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது. और கரெக்டா? तो उसके बाद கடைசி வரை பார்த்துட்டு அந்த காட்சி சொல்றது அவர்
तो उस समय जो जब ये दो पांडव आपस में लड़ते हैं, उस समय वो शीर क्या करता, उसने साक्षियों को देखा था सबने, सब युद्ध बारबरिक के शीर ने। उस समय कहता है वो भीम को कहता है, ना आपकी गदा थी ना अर्जुन के तीर थे, मैं देखता था एक चक्र चलता था पूरा युद्ध में, चक्र जाकर के गले काटता था सैनिकों के, कौरवों के चक्र गले काटता था। अगर तीर भी चलता था इसका अर्जुन का, सामने चक्र रहता था, गदा भी चलती थी सामने चक्र चलता था। ये सारी विजय चक्र की है, ना तुम्हारी गदा की है ना तुम्हारे तीर के है। तो उस समय भीम को गुस्सा आता है, वो गदा लेके जाकर के वो सिर के ऊपर मार देता है, उनको पता नहीं कौन। तो ये सारी जो यादगार है महाभारत की, छोटे छोटे कहानियों के रूप में दिया, ये संगम युग के हैं। इसीलिए मम्मा कहते कराने वाला करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र है। மகாபாரத யுத்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மகாபாரத கதை சங்கம யுகத்தினுடைய நினைவு சின்னம். அம்மா கூட என்ன சொல்லுவாங்க, கரானே வாலே கரா ரகாகே, செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா. அம்மா பாபா தாதி எல்லாருமே செய்பவர் சேவிப்பவர் பாபா சொல்லிடுவாங்க. நான் எனதுன்ற வேர்டு இருக்கலாம், அந்த வார்த்தை கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ அந்த மகாபாரத யுத்தம் நடந்தது, கிருஷ்ணரே கூட இருந்ததுனால வெற்றி கிடைச்சது. அப்போ அந்த யுத்தம் நடக்கும்போது சின்ன சின்ன கதைகள் நிறைய வரும். அதுலதான் ஒன் டைம் என்ன சொல்றாங்க, அந்த கிருஷ்ணர் வந்து பீமரோட பையன்கிட்ட அவனோட தலையை கொடுத்துருன்னு கேட்கிறாங்க. அவங்க தலையை கொடுத்துடுறாங்க. அந்த தலை வந்து அந்த மரத்து மேல இருந்துட்டு ஃபுல் யுத்தத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு. கடைசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பீமர், தர்மர், அர்ஜுனர் எல்லாரும் என்னோட ஆயுதத்தால் தான், என்னோட விசேஷத்தால் தான், என்னாலதான் வெற்றி கிடைச்சது அப்படிலாம் சொல்றாங்க. இல்ல கிருஷ்ணருடைய சக்கரம் சுத்திட்டே இருக்கும். அங்கு கிருஷ்ணர் இருந்ததுனால, அவரோட சக்கரம் சுத்திட்டே இருந்ததுனால, அவர் இருந்ததுனால தான் வெற்றி கிடைத்தது, அவரோட சக்கரத்தினால தான் வெற்றி கிடைத்தது அந்த தலை சொல்லும். அப்ப கடைசி எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பாங்க, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. इसी तरह आज हम काम के ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हैं, इतना दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये हमारे ब्राह्मणों का बस की बात नहीं है, हमारे साथ में बाबा हैं, भले वो दिखता नहीं है। आज दोपहर में भी कितना वातावरण शुद्ध था, इतना कोई गंदा नहीं था, तो भी कई ऋषि मुनि पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ के गए, वो जंगल में नहीं रह पाए, वापिस आए, गृहस्थी बसाई। और आज कलयुग में इतना गंदा वातावरण है, इतनी फैशनेबल दुनिया है, इतना इंटरनेट गंदगी भरी है और सब कुछ। और ऐसे में अगर हम पवित्र रहते हैं, इसका मतलब हमारे साथ में कौन है, बाबा हैं। आज इतना हम दूसरों को जाकर के ज्ञान सुनाते हैं, लोग मानते हैं। आज शास्त्रों में तो लिखा है कृष्ण, गीता का भगवान कृष्ण, और हम जाकर के दूसरा ही सुना देते हैं शिव बाबा हैं, लोग मान रहे हैं। इसका मतलब साथ में कौन है, ये बाबा हैं। लेकिन कभी कभी हम भाषण करने के बाद इतना लोग कोर्स करते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो हमें ईगो आता है, अभिमान आता है, मैंने इतना अच्छा समझाया, देखो कितने लोग ज्ञान में चल रहे हैं। ये मैंने नहीं समझाया, मेरे द्वारा बाबा ने समझाया, कराने वाला बाबा हैं, बैकबोन बाबा हैं, मैं तो एक निमित्त। ये मम्मा का कहने का इस सेंटेंस के पीछे हमेशा निमित्त भाव बन करके हल्के रहो, बाबा कराता है, यज्ञ बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं। செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபாவா நினைக்கணும். நான் செய்றேன், என்னோடது அப்படி ஒரு பொழுதும் நினைக்க கூடாது. ஏன்னா கரானே வாலே சலானே வாலே கீதை படைச்சது டைரக்டர், தி வேர்ல்ட் டைரக்டர், செய்பவர் செய்விப்பவர், ஒவ்வொரு நொடி புக்கம் புக்கம் செல்றதாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப் செய்யபவர் செய்விப்பவர் பாபா. அப்படிதான் நம்ம நினைக்கணும். அதுலதான் வெற்றியே இருக்கு. மேரா சாத் பாபா கே, கூட பாபா இருக்காங்க. எப்படி கிருஷ்ணர் கூடவே இருக்காரு, அவரோட சக்கரம் சுத்திட்டே இருக்கு, நிறைய சொல்லுவாங்க. அங்க கூட கதையில தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆயுதம், இவர் ஒரு ஸ்டெப் உள்ள போறதுனால தானே தலைப்பாகை மட்டும் போயிடுது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி மேரே சாத் பாபா கே, என் கூட பாபா இருக்காங்க, எனக்கு வெற்றி கிடைக்குது, அப்படிதான் நினைப்பேன். आज वास्तव में देखा जाए, सेंटर पर हम बैठ करके जिस संदली पर हम क्लास कराते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो संदली किसी और ने ये भंडारी में पैसे डाला था, उसी भंडारी से संदली बनी। अब चद्दर किसी और ने ला करके दी, खुर्चिया किसी और ने लाया है। आज मुरली जो सुना रहे हम लोग, मुरली, वो मुरली के महावा के शिव बाबा ने सुनाए हैं, किसी और ने टाइपिंग किया उसको,
किसी और ने उसको पोस्ट किया, और वो जो मुरली का क्लास हम पढ़ करके सुनाते हैं तो हमें अगर ईगो आए कि मैंने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, अरे किसी और की है, हमने केवल उसको पढ़ के सुनाया। अच्छा, हम लोगों को कितने लोगों ने, माँ बाप ने हमको पढ़ाने के लिए पैसा दिया, हम पढ़े भी कैसे, तो हमारा तो कुछ नहीं है। बाबा हमें बाबा ये चांस दे रहे सेवा का, तो उसको और ही हर चांस में बाबा थैंक यू, आपने मुझे चांस दिया, बाबा आपने मेरे से बोलवाया, आपने मेरे से कराया। हमेशा करनहार बाबा, और जब बाबा कराने वाला वो याद रहे, निरंतर हमारा योग लगा रहेगा और हम सदा हल्के रहेंगे। इसीलिए मम्मा हमेशा कहती थी, करण करावनहार करा रहे, अपने आप को निमित्त समझो। அப்போல இருந்து முரளி காப்பி சென்டருக்கு வருதுன்னா எழுதுனது பாபா, கிருஷ்ணே வாலே பாபா, எழுதுனது பாபா, சொன்னது பாபா, அதை பிரிண்ட் எடுத்துடுறாங்க, மவுண்ட் ஆபுல போஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஒவ்வொன்றும் அனைத்திற்கும் உழைப்பு இருக்கு இல்லையா, அங்கிருந்து இங்க வந்துடுது, அதை வாங்குறோம், படிக்கிறோம், எல்லாத்துலயும் பாபா பாபா பாபா, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, ஒவ்வொருத்தரோட உழைப்பும் இருக்கு. அப்ப நாம ரிட்டர்ன் அது கண்டிப்பா பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால உடல் மனம் பொருட்களுமா நாம பாபாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா நினைக்கணும். इसलिए हमारा कुछ भी नहीं, हम निमित्त मात्र हैं। ये भाव से जितना हम चलेंगे, हमारे अंदर वैरागी वृत्ति आएगी, हमें बाबा सदा याद आएगा, सदा हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। ये आत्मिक स्थिति क्यों नहीं बनती, हमारी स्थिति पावरफुल क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमें कर्तापन का भान है। मैं करता हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं ही करता हूँ, और ये मैं के कारण क्या हो रहा है, जो असली मैं है, मैं आत्मा में, अशरीरी मैं, वो हमें भूल जाता है। इसीलिए बॉडी कॉन्शियस हमारा कुछ भी नहीं। आज की भी मुरली में कहा, सबसे पहला बंधन है देह का बंधन, देह का पदार्थ का बंधन, देह के वस्तुओं का बंधन। और ये बंधन से जब तक मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक अशरीरी नहीं बनेंगे, तब तक हम जो आत्मिक दुनिया है, वो स्पिरिचुअली दुनिया, उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। இன்னைக்கு முரளியில கூட பாபா சொல்றாங்க, அசரீரி, அசரீரி நான் ஆத்மா, அசரீரி ஆத்மஸ்திதி, அசரீரி ஆத்மா அபிமானி நிலை, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. இப்படி இருந்தால்தான் நான் செய்தேன், என்னோடது, நான் நான் இந்த மாதிரி ஈகோ அபிமானம் எல்லாம் வராது. முக்கியமானது எதுன்னா ஆத்மீக ஸ்திதி, அசரீரி பயிற்சி, மேலும் பாபா செய்பவர் செய்விப்பவர் நினைப்பது. और तीसरी मम्मा की जो शिक्षा, वैसे तो इसका इन चीज़ों का बहुत विस्तार है, लेकिन मैं शॉर्ट में 3 जो मम्मा की शिक्षा को अगर हम जीवन में धारण करेंगे इस वर्ष के मम्मा के स्मृति दिन के निमित्त, तो हमारे अंदर काफ़ी बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। एक तो पहले बताया, सबसे पहले बताया, एक गलती दोबारा नहीं करना है, और दूसरी बताई करण करावनहार करा रहे, और तीसरी बात है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। ஒரு முறை செய்த தவறை மறுமுறை செய்யக்கூடாது. 3 விஷயம். ஒரு ராங், ஒரு முறை செய்த தவறை மறுமுறை செய்யக்கூடாது. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, கரானே வாலே பாபான்னு தான் நினைக்கணும். தர்கடி அந்திம் கடி, ஒவ்வொரு நொடியும் கடைசி நொடி. எப்படி புருஷார்த்தம், புத்த புருஷார்த்தம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். आजकल दुनिया की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, किस समय क्या होगा कोई भी भरोसा नहीं है। देखा ना, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, अब अहमदाबाद से फ्लाइट जा रहा था लंदन। अब किसी ने सोचा होगा कि बस 2-3 मिनट, 1-2 मिनट में ही सारी सबको ये करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये अंतिम घड़ी है, सबको घर जाना है, किस समय। इसीलिए हमें जो करना है अब कर लो, ये नहीं सोचे कि अगले साल करेंगे, फिर बाद में करेंगे। हाँ, इसलिए मम्मा हमेशा कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और अब रात को हम सो रहे हैं, तो कल सवेरे जिंदा होंगे या नहीं होंगे उसका भी कोई भरोसा नहीं है। अगर जिंदा रखा भी तो भी उठते ही पहले थैंक्स करो बाबा को, बाबा आपने मुझे जिंदा रखा है, आज का दिन मैं बहुत अच्छा यूज़ करूँगा,
उसको फालतू चीज़ों को नहीं गंवाऊंगा और मेरे जो विकर्म है उसको विनाश करने के लिए आपने मुझे जिंदा रखा। थैंक्स दे करके हर पल को यूज़ करना। பாபா என்ன யோகா பண்ண சொல்றாங்க, சேவா பண்ண சொல்றாங்க, பாபாவோட பொருள் கிடைக்குது, தேங்க்ஸ் பாபா சொல்லணும். எப்படி நைட்டு தூங்குறாங்க எல்லாருமே, நைட்டு தூங்குறோம், காலையில எழுந்திருக்கிறோம், கன்ஃபார்ம் நான் எந்திரிச்சுப்பேன், கண்டிப்பாக நான் உயிரோடு இருப்பேன் அப்படின்னு யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு? ஆனா தூங்குறோம், எந்திரிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப பாபாவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொன்றும் என்ன கிடைக்குது, பாபாவுக்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா எதன் மீதும் நம்பிக்கை இல்லை, அதனால முயற்சி செய்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா உலகத்திலேயும் சொல்லுவாங்க என்ன கொண்டு போக போறோம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பாபா சொல்லுவாங்க புண்ணியம் தான் செய்ய வேண்டும். அம்மா சொல்றாங்க ஒவ்வொரு நொடி கடைசி நொடியும் புரிஞ்சுக்கிட்டு புருஷார்த்தம், புத்த புருஷார்த்தம் செய்து சம்பன்னமாகும். इसीलिए हमें जो भी हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है, अंतिम घड़ी समझ करके हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करके उसको निकालना है। ये नहीं समझना कि अभी संगम युग के 10 साल बाकी हैं, ये संगम युग के 10 साल बाकी हैं। मेरा अंतिम घड़ी हो सकती है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके ये कल के ऊपर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जो कमी निकलनी है उसको, नहीं तो कई सोचते हैं थोड़ा रिटायर्ड हो जाएंगे तो 2-2, 3-3 घंटा योग करेंगे, थोड़ा सा बच्चे नौकरी में लग गएंगे उसके बाद करेंगे, कल करेंगे, एक दिन काल उठा करके लेके जाएगा। யார் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, காலனே வந்துடும். யம தர்மன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, யம தர்மனே வந்துருச்சுன்னா இது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வர்றேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. அப்படி காலனே வந்து நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னா காலனே வந்துடும். அதனால ஒவ்வொன்றும் உடனடியாக பாபா சொல்றத நல்லதை உடனே செய்ய வேண்டும், ஃபாலோ பண்ணணும். इसीलिए अब समय जैसे मुझे लगता है जैसे हमारी दादी लास्ट की दादी गई, वैसे ही मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा चेंज हो गया वातावरण। जैसे कि अभी हमको तो लग रहा है ये जो हम सेवा के विस्तार में जा रहे हैं और बातों में जा रहे हैं, उसको समेट करके हमें मनसा सेवा को बढ़ाना है और कोशिश करके अपने अंदर की कमी कमज़ोरी निकालने के लिए गुप्त स्वयं का पुरुषार्थ करना है। मुझे तो कभी ऐसा लग रहा है। பலகீனத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்மளுடைய சன்ஸ்காரத்தை அப்படியே ஆக்டிவ் ஆக்கணும். நல்லா கடைசி வரை லைஃப் லாங் புருஷார்த்தம் செய்துட்டே இருக்கணும். நம்ம ரத்தன் மொழி தாதி கூட பாருங்க 101 வயது, ஆனால் லைஃப் லாங் எவ்வளோ யோகா பண்ணாங்க, சேவா பண்ணாங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி ஆக்டிவா இருந்தாங்க. யூத் விங்கோட ஹெட் கூட தாதி தான். इसलिए अब हमें बिल्कुल अपने पुरुषार्थ में परिवर्तन करना है, क्योंकि अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। इसीलिए कोई भी हमारे सामने कब कौन सी परीक्षा आएगी, इसलिए कहीं भी हम घर से भी निकलते हैं तो बाबा को कि बाबा साथ में चलो, आप मेरे साथ में चलो। हर अंतिम समय हमें बाबा याद आई, यही हमारा लक्ष्य रहे। और इसीलिए बाबा अंतिम समय याद आए, इसलिए बाबा को सदा साथ में लेकर के चलना है। பாபாவை சதா கூடவே வச்சுக்கணும். ஒவ்வொரு நொடியும் பாபா கூட இருக்கிறாங்க. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபான்னு நினைக்கணும். एक बहुत सुंदर एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा जंगल से चल रही थी, तो उसको यात्री को थोड़ा सा डर लगता है। कई पहले तो उसकी अच्छी यात्रा हुई, लेकिन अंत में उसकी यात्रा लास्ट में जंगल से शुरू हो गई। उसको जंगल में डर लगता है, तो भी वो डरते हुए चलता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री क्या हो गया, पीछे मुड़कर दौड़ रहा था तो एक कुएं में गिर गया। ஒரு யாத்திரை பண்றாங்க, ஒரு குரூப் யாத்திரை போறாங்க. அவங்க யாத்திரை போயிட்டே இருக்காங்க. ஒரு காடு வருது, அப்புறம் யாத்திரை போயிட்டே இருக்காங்க, ஒரு குகை வருது. ஆமா जी। जब कुएं में गिर गया तो उसको अचानक कुएं में नीचे पानी भी नहीं था, ऊपर बेल पत्तियाँ